कयामत। एक दिन तमाम दुनिया, इंसान, हैवान, जिन, फरिश्ते, आसमान और जो कुछ इनमें है सब फना हो जाएंगे। अल्लाह के सिवा कुछ बाकी न रहेगा। इसी को कयामत आना कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, कयामत आने से पहले कुछ कयामत की निशानियां जाहिर होंगी और हम आपको इस वीडियो में कयामत आने से लेकर कयामत आने के बाद और दज्जाल से लेकर मेहंदी अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और याजूज और माजूज, जन्नत, दोजख, इन सब के बारे में बताने वाले हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और हो सके तो अपने दोस्तों और घर वालों को भी शेयर करके दिखाएं। कयामत आने की पहली निशानियां में यानी 3 खास जगह आदमी जमीन में धंस जाएंगे। पूरब में, पश्चिम में और अरब में इल्म दीन उठ जाएगा। जे हालत की कसरत होगी, शराब और जीना की ज्यादती होगी और इस बेहयाई के साथ होगी कि जैसे गधे घोड़ा खाते हैं। मर्द कम होंगे, औरतें ज्यादा होंगी, यहाँ तक कि एक मर्द की सरपरस्ती में 50 औरतें होंगी। माल की ज्यादती होगी। अरब में खेती और बाग और नहरें जारी होंगी। नहरें फरात अपने खजाने खोल देगी और वह खजाना सोने के पहाड़ होंगे। मर्द अपनी औरत के कहने में होगा, माँ बाप की ना सुनेगा, दोस्तों से मेल झोल रखेगा और माँ बाप से जुदाई गाने बजाने की कसरत होगी। वध का और नाहल सरदार बनाए जाएंगे। जलील जिनको तन का कपड़ा ना मिलता था वो बड़े बड़े महलों पर इतराएंगे। मस्जिद में लोग चिल्लाए। इस्लाम पर कायम रहना इतना कठिन होगा जैसे मुट्ठी में अंगारा लेना। यहाँ तक कि आदमी कब्रिस्तान में जाकर तमन्ना करेगा कि काश मैं इस कब्र में होता। वक्त यानी टाइम में बरकत ना होगी। यहाँ तक कि साल सिर्फ महीना के और महीना सिर्फ हफ्ता के और हफ्ता सिर्फ दिन के और दिन ऐसा हो जाएगा जैसे किसी चीज को आग लगी और जल्द भड़क कर खत्म हो गई। यानी वक्त बहुत जल्द गुजरेगा। दरिंदे जानवर आदमी से बात करेंगे। सूरज पश्चिम से निकलेगा। इस निशानी के जाहिर होते ही तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। इस वक्त में इस्लाम लाना कबूल ना होगा। ई के अलावा बड़े दज्जाल के 30 दज्जाल और होंगे जो सब नबी होने का दावा करेंगे। हालांकि नबूवत खत्म हो चुकी है। हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी ना होगा। इन दज्जाल में बहुत से गुजर चुके और जो बाकी हैं जरूर होंगे। नजा यह काना होगा, इसके एक ओंख होंगी और खुदाई का दावा करेगा। इसके माथे पर काफ फेरे लिखा होगा यानी काफिर, जिसको हर मुसलमान पढ़ेगा और काफिर को नाना दिखाई देगा। ये बहुत तेजी से पूरी दुनिया का सैर करेगा। 40 दिन में हरमैन शरीफे के सिवा तमाम रूहे जमीन का गश्त करेगा। 40 दिन में पहला दिन साल भर के बराबर होगा और दूसरा दिन महीना भर के बराबर और तीसरा दिन हफ्ता के बराबर और बाकी दिन 2424 घंटे के होंगे। इसका फिना बहुत सख्त होगा। एक बाग और एक आग इसके साथ होगी जिसका नाम जन्नत दोजख रखेगा। जहाँ जाएगा उनको साथ लिए होगा। उसकी जन्नत दरअसल आग होगी और उसका जहन्नम आराम की जगह होगी। लोगों से कहेगा कि हमको खुदा मान। जो उसे खुदा कहेगा उसे अपनी जन्नत में डालेगा और जो इनकार करेगा उसे अपने जहन्नम में फेंक देगा। मुर्दे लाएगा, पानी बरसाए, जमीन को हुक्म देगा, वह सब्जे उगाएगी। वीराने में जाएगा तो वहाँ के दफन शहद की मक्खियों की तरह दल के दल उसके साथ हो जाएंगे। इस किस्म के बहुत से शब्द दिखाएगा और हकीकत में यह सब जादू के करिश्मे होंगे। वाक में कुछ ना होगा, इसीलिए उसके वहां से जाते ही लोगों के पास कुछ ना रहेगा। जब हरमैन शरीफे में जाना चाहेगा तो फरिश्ते उसका मुंह फिर देंगे। दज्जाल के साथ यहूदी की फौज होगी और पूरी दुनिया में कुफ्र फैल जाएगा। फिर हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे और आप हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में हसनी सैयद होंगे। आप इमाम व मुस्तैद होंगे। कयामत के करीब जब तमाम दुनिया में कुफ्र फैल जाएगा और इस्लाम सिर्फ हरमन शरीफे ही में रह जाएगा, औलिया और अब्दाल सब वहीं हिजरत कर जाएंगे। रमजान शरीफ का महीना होगा। काबा शरीफ का तवाफ कर रहे होंगे। हजरत इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम भी वहाँ मौजूद होंगे। औलिया उन्हें पहचानेंगे और तमाम मुसलमान को उनसे बैत लेने को कहेंगे, लेकिन वह सब इनकार करेंगे तो गैब से आवाज आएगी, यह अल्लाह का खलीफा मेहदी है, उसकी बात सुनो और उसका हुक्म मानो। तो फिर तमाम मुसलमान उनके हाथ पर बैत करेंगे। फिर हजरत इमाम मेहदी रदी अल्लाह अन्हो सबको अपने साथ लेकर मूल के शाम आ जाएंगे। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से उतरना होगा। जब दज्जाल सारी दुनिया फिर फिरा कर मुल्क शाम को जाएगा, उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क की जामे मस्जिद के पूर्वी मीनार पर आसमान से उतरेंगे। यह सुबह का वक्त होगा। फजर की नमाज के लिए इकामत हो चुकी होगी। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ाए और उधर दज्जाल मलून हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सॉस की खुशबू से पिघलना शुरू होगा, जैसे पानी से नमक पिघलता है और आपकी सांस की खुशबू वहां तक जाएगी जहां तक निगाह पहुंचती है। दज्जाल भागेगा, आप उसका पीछा करेंगे और उसकी पीठ में नेज मारेंगे, इससे वह वासिल जहन्नम होगा। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खिंची को कत्ल करेंगे। उसके बाद याजूज माजूज निकलेगा। यह एक कौम है याफ बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद से। इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। ये जमीन में फसाद करते थे। बाहर के मौसम में हरी चीजें सब खा जाते और सूखी चीजों को लाद ले जाते, आदमियों को भी खा लेते और जंगली जानवरों सांपों बिच्छू तक को चट कर जाते। यह सब देखकर हजरत बुलकरनैन ने उन्हें दीवार खींचकर उनका आना रोक दिया। लेकिन जब दज्जाल को कत्ल करके अल्लाह
अल्लाह के हुक्म से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों को कोहे तूर पर ले जाएंगे, तब दीवार तोड़कर यह याजूज व माजूज निकलेंगे और जमीन में बड़ा फसाद मचाएंगे, लूटमार कत्ल वगैरह करेंगे। फिर अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से उन्हें हलाक व बर्बाद कर दे। फिर जितने यहूदी ईसाई बचे रहे होंगे वह आप पर ईमान लाएंगे। उस वक्त तमाम जहां में दीन एक दीन इस्लाम होगा और मजहब एक मजहब अहले सुन्नत होगा। और उस वक्त का ईमान लाएंगे उस वक्त तमाम, और उस वक्त का बच्चे सांप से खेलेंगे, शेर और बकरी एक साथ चढ़ेंगे, आप निकाह करेंगे और औलाद भी होगी, 40 बरस तक रहेंगे और बाद वफात रोज अनवर में दफन हो। उसके बाद दाबवतुल अर्ध निकलेगा। यह एक अजीब शक्ल का जानवर है जो कि कोहे सफा से निकलेगा। तमाम शहरों में बहुत जल्द फिरे फसाहट से कलाम करेगा। उसके हाथ में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा और हजरत सुलेमान की अंगूठी होगी। असा से मुसलमान के माथे पर एक चमकदार निशान लगाएगा और अंगूठी से काफिर के माथे पर एक काला धब्बा। उस वक्त तमाम मुस्लिम व काफिर अलानिया जाहिर होंगे, यानी खुल्लम खुल्ला पहचाने जाएंगे। यह निशानी कभी न बदलेगी और जो लोग ईमान लाना चाहेगा वह कभी हरगिज ईमान न लाएगा और जो मुसलमान है हमेशा ईमान पर कायम रहेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।